गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे, उसमें से आज का हमारा प्रकरण है जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। किसके बीच में? मुख्य फोकस। ये हमारा 6 टर्न है बच्चे। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, ध्रुव के बीच रखी हो, इस तरह से। ये हमारा टॉपिक है बच्चे, और इसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उससे पहले परिभाषा को लिखने से पहले हम इसका क्या करते हैं, एक चित्र क्रिएट कर देते हैं। यहाँ हम इसको रख देते हैं, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। इसे रख देते हैं N और इसको कर देता हूँ मैं M, और इस जगह पर P, और पीछे से इस पर ये कलई के लिए सिंबल लगा देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो इसके लिए हम ये कर देते हैं, ये इसका क्या है, हमारा मुख्य फोकस है, और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र C है। हमने हेडिंग में लिख रखा है बच्चे कि जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, अब इसके बीच में इस वस्तु को हम इस जगह पर रख देते हैं इस तरह से। ये अब शर्त के अनुसार ये हमारी कंडीशन होती है कि पहली किरण को हम इस पर मुख्य अक्ष के समांतर डाल देते हैं बच्चे। यहाँ से जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इस किरण की मजबूरी है कि ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात और मुख्य फोकस से होकर के इसे मजबूरन लौटना पड़ेगा। इसको हम रख देते हैं इस जगह पर, और इसके बाद यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, इस तरह से ये निकाल देते हैं। अब इसको करने के बाद अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो दूसरी किरण को हम क्या करते हैं कि इसके वक्रता केंद्र से होकर के निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, वक्रता केंद्र से होकर के निकाल देते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इस तरह से ये किरण डाली गई है। ये किरण की खासियत है कि ये इस मार्ग से जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी से होकर के निकल जाएगी। अब बच्चों, आपको किरणों के जाने से ही लग रहा होगा कि इस जगह पे देखिए ये किरणें इस तरह से आ रही हैं, आगे की तरफ दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो ये आगे तो कहीं कट करेगी नहीं। आगे ये कट नहीं करेगी, तो स्केल से, स्मॉल स्केल की सहायता से हम इसको अब क्या करते हैं कि इसको डॉट डॉट आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इस किरण को मैं आगे की तरफ जब डॉट डॉट करूँगा तो यहाँ से देखिए ये इस तरह से डॉट डॉट ये आएगी, और इसको भी मैं आगे की तरफ डॉट डॉट करता हूँ तो इस जगह से ये डॉट डॉट यूँ इस जगह पे चली जाएगी। अब इस मुख्य अक्ष को काल्पनिक तौर पे मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ इस तरह से। तो हम बच्चों देख रहे हैं कि इन दोनों का मिलन जो कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पर जा कर के हो रहा है। तो इस जगह पर जा कर के अब इसको भी हम सीधे नहीं खींचेंगे, डॉट डॉट इसको भी कर देंगे। क्या कर देंगे, डॉट डॉट, और इस जगह पर हम एक तीर का निशान बना देंगे जिससे ये प्रतिबिंब को दर्शाने लगेगा। अब यहाँ से हमें देखने में मिला कि अगर ये वस्तु A और B है तो इसका प्रतिबिंब A' और B' बनेगा। अब ये देखो डॉट डॉट वाले प्रतिबिंब दर्शाते हैं हमें आभासी। कैसे? आभासी। और देखिए ये सीधा भी दिखाई दे रहा है, दर्पण के दूसरी ओर है, तो परिभाषा तो स्वाभाविक है कि इसकी बहुत आसान बनेगी। तो आप क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो आप लिखेंगे
दर्पण के पीछे कैसा है? पीछे वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये 5 ओवरऑल जो कंडीशन थी बच्चे, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही कंडीशन ऐसी है अवतरण दर्पण द्वारा कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर आपके समक्ष प्रश्न इस टाइप का आता है कि अवतरण दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बने, तो आप कह देंगे कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो ये इसकी परिभाषा रही। अवतरण दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये रहा आज का टॉपिक बच्चे। कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।